अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सभी हज़रात खैर आफ़ियत के साथ होंगे। हमारा ये क्लास सेशन आज शुरू हो रहा है। इसमें हम ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर को हम बेसिक से लेकर जाएंगे और इसको हाई लेवल तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और ये हमने किताब ली है, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, द नाउन नंबर्स, द नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, जेंडर, वर्ब, एडजेक्टिव, और इसी तरह से द एडवर्ब, द कंजक्शन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी तरह के टेंस इसमें आ जाएंगे। किताब शुरू करने से पहले जो थोड़ी बुनियादी बातें हैं उनको समझ लेते हैं। कोई सी भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसकी ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से सेंटेंस बन सकें, जहाँ से जुमले बन सकें, जहाँ से वर्ड बन सकें, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, जिनको मिला कर के वो लैंग्वेज बनती है। जैसा कि हिंदी में आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, इसी तरह से उर्दू में अलिफ, बा, ता, सा, इनको मिलाकर जुमले बनाए जाते हैं और लैंग्वेज को समझा जाता है। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से इंग्लिश में भी ABCD की ज़रूरत पड़ती है। इसके बगैर आप इंग्लिश लैंग्वेज ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो ABCD इनको क्या कहा जाता है? इनको लेटर्स कहा जाता है। इनको लेटर्स कहा जाता है। ABCDEF, इन सबको अलग अलग लेटर्स कहा जाता है। और लेटर्स दो तरह के होते हैं, एक तो इनको लेटर्स कहा जाता है और दूसरा अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं इनको। और ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं स्मॉल लेटर्स और एक होते हैं कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर तो इस तरह के होते हैं जिस तरह से ये बड़ा के बना हुआ है। कैपिटल का मतलब होता है बड़ा और लेटर्स का मतलब ये होता है अक्षर। तो बड़े अक्षर को क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर, जिसको आम तौर से बड़ी ABCD भी कहा जाता है। और इसी तरह से दूसरी जो इसकी किस्म है वो है स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स मतलब जिस तरह से INDS दे रखा है, ये स्मॉल लेटर्स में आता है। इसको स्मॉल का मतलब होता है छोटा और लेटर्स का मतलब अक्षर, यानी छोटे अक्षर। इसको आम तौर से छोटी ABCD भी कहा जाता है। तो इसके बगैर हम इंग्लिश ज़बान को ना तो समझ सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं। तो इनका समझना ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जैसे ABCDEF ये अक्षर हैं, इसके ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये लेटर्स हैं। तो इनका अपना कोई माना नहीं है, इनके अपने कोई माना नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है इनके। जैसे A है तो बच्चों की किताब में आता है A फॉर एप्पल। तो वो जो A फॉर एप्पल होता है वो A मतलब एप्पल नहीं होता, वो एप्पल मीन्स एप्पल होता है। तो बच्चों को याद कराने के लिए A फॉर एप्पल उसको लगा दिया जाता है, वरना तो A की जगह कुछ और भी ला सकते हैं आप। तो इसी तरह बताने का मकसद ये है कि ABCD इनके अपने कोई माना नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप एक से ज़्यादा अल्फाज को मिलाएंगे तो उनके माना बनेंगे। जैसे दो अक्षर को आप मिला लीजिए, दो वर्ड्स को आप, दो अल्फ़ाबेट को मिला लीजिए। मिसाल के तौर पे एक तो O है और एक X है, तो OX मिलाकर बनता है ऑक्स। ऑक्स मिस बेल बनता है, तो OX मिस बेल। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर O हो गया, X हो गया, तो ऑक्स मिस बेल, ऑक्स मिस बेल हो गया। इसी तरह से C है, इसके कोई माना नहीं है अपने,
इसी तरह से ए है, इसके अपने कोई माना नहीं है। इसी तरह से टी है, इसके कोई माना नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है। और इनको अगर मिला के पढ़ें CAT, क्या हो गया? ये हो गया कैट। कैट मीन्स बिल्ली। क्या हो गया? कैट मीन्स बिल्ली। तो जो अलग अलग होते हैं इनको कहा जाता है अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स, ABCDEF। और ये दो तरह के होते हैं, एक तो कैपिटल बड़ी ABCD और एक स्मॉल लेटर्स छोटी ABCD। और जो लेटर्स को मिलाकर बनता है, मिसाल के तौर पे जैसे ये दो लेटर्स थे, इनको मिलाकर बनाए, इसको कहते हैं वर्ड। इसको कहते हैं वर्ड। तो लेटर को मिलाकर बनता है वर्ड, और वर्ड को मिलाकर, लेटर्स को मिलाकर तो बनता है वर्ड, और वर्ड्स को मिलाकर बनता है सेंटेंस। लेटर्स को मिलाकर बनता है वर्ड और वर्ड को मिलाकर बनता है सेंटेंस। इसी के ऊपर, इसी के बेस पर पहला चैप्टर दिया गया है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसको इन्होंने बयान किया है, यहाँ पर बताया है कि सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितनी तरह के होते हैं, कितनी किस्में होती हैं सेंटेंस की, कितनी तरह से सेंटेंस बोला जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है पहला चैप्टर काइंड्स ऑफ सेंटेंस के नाम से, सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं। लुक एंड अंडरस्टैंड। लुक का मतलब देखो, एंड का मतलब और, देखो और, अंडरस्टैंड का मतलब समझो, देखो और समझो। यहाँ पर ये देखो, ये बच्चा पानी पी रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है सेंटेंस, मोहन ड्रिंक्स अ गिलास ऑफ वाटर। अभी तो ये आपकी समझ में नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा ही नहीं टेंस कितनी तरह के होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है, कौन सी फॉर्म किस टेंस में आती है और क्या क्या फॉर्मूला किस टेंस में यूज़ होता है। तो इसीलिए आप मैं भी समझा नहीं रहा हूँ। आगे इसका पूरा मुस्तकिल चैप्टर आएगा, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का मुस्तकिल चैप्टर आएगा, पूरा चैप्टर आएगा, उसमें आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल ऐसे ही समझाता हुआ चल रहा हूँ। मोहन ड्रिंक्स अ गिलास ऑफ वाटर। मोहन पीता है अ गिलास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास। मोहन पानी का एक गिलास पीता है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस के प्रकार बता रहे हैं, अभी सिर्फ समझा रहे हैं कि देखो इसमें किस किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, किस किस तरह के सेंटेंस बनते हैं आमतौर से। अब ये बाकी और कुछ नहीं कह रहे हैं। मदर इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। मदर मार्केट नहीं जा रही है। वेयर आर यू गोइंग, दो तरह के हो गए। तीसरा है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ये हो गया क्वेश्चन वाला, तुम कहाँ जा रहे हो। इसी तरह से ये है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। हुर्रा वी हैव वॉन द ट्रॉफी। हुर्रा ये आता है खुशी के लिए, जब इंसान ज़्यादा खुश होता है या उसको अचानक से कोई खुशी मिलती है तो जो उसकी आवाज़, उसके जो अंदर से इम्प्रेशन निकलता है, उसको इन्होंने हुर्रा से बयान किया है। हुर्रा उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हुर्रा वी हैव वॉन द ट्रॉफी, हम ट्रॉफी जीत चुके हैं। मे गॉड ब्लेस यू, ये आशीर्वाद के लिए, दुआ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें मुबारक करें। इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो कितनी तरह के सेंटेंस हो गए? 1 2 3 4 5 6 तरह के हो गए। अब इन्हीं को आगे बयान किया जाएगा। नंबर 1, पहले वाक्य में बात को साधारण तरीके से लिखा गया है, यानी उसमें कोई ना तो क्वेश्चन है ना है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये भी नहीं है, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ये भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा लिखा गया है कि लड़का एक गिलास पानी पीता है। मोहन जो है पानी का एक गिलास पीता है, ये बताया गया है इसमें। तो इसको कहते हैं अफर्मेटिव, इसको कहते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को दूसरे अल्फाज में ये समझ लीजिए कि जिस सेंटेंस में ना आए उसको अफर्मेटिव कहते हैं, और जिसके अंदर ना आए उसको निगेटिव कहते हैं। जैसे दूसरे वाक्य में बात को नकारात्मक तरीके से लिखा गया है, इसको निगेटिव कहते हैं।
निगेटिव का मतलब जिसके अंदर ना आए। देखो, मदर इज नॉट गोइंग टू मार्केट, मदर मार्केट नहीं जा रही है, तो नहीं आ गया इसमें, ना आ गई, ना हो गई, तो नहीं आने का मतलब ये है कि निगेटिव है। ये तो अफर्मेटिव है, इसमें किसी काम के करना आ रहा है तो ये अफर्मेटिव है, और ये इसमें ना आ रही है तो इसमें ये निगेटिव हो गया। इसी तरह से तीसरे वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उसको इंट्रोगेटिव कहेंगे। जैसे यहाँ बताया गया है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ का मतलब क्वेश्चन मालूम किया जा रहा है इससे, तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये बताएगा मार्केट जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ और घूमने जा रहा हूँ, तो ये बताएगा, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथे वाक्य में आगे दी जा रही है, इसको कहते हैं इम्पेरेटिव। आगे का मतलब यानी इसको ये सलाह दे रहा है कि भाई कभी भी तुम झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। इसी तरह से पांचवा देखो, पांचवें वाक्य में प्रसन्नता प्रदर्शित की गई है, यानी खुशी का इजहार किया गया है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें खुशी का इजहार किया गया है, हुर्रा वी हैव वॉन द ट्रॉफी। हुर्रा इस्तेमाल होता है खुशी के लिए, तो इसमें खुशी का इजहार किया गया है, इसमें अपने जज्बात का इजहार किया गया है, तो इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और अगला है मे गॉड ब्लेस यू, ये आशीर्वाद के लिए, दुआ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आगे बताया जा रहा है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस यहाँ पर बताया गया था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार या वाक्यों के प्रकार, यानी सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं। तो यहाँ पर ये समझाने के बाद ये आए हैं यहाँ पर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये दोनों जो हैं ये साधारण वाक्य हैं। एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य हैं। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि इसमें सवाल, क्वेश्चन किया गया है कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, इसमें क्वेश्चन मालूम किया जाता है, तो इसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में इच्छा बताई जाती है, इसमें इच्छा जताई जाती है और हुक्म दिया जाता है, किसी भी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में खुशी का इजहार, जज्बात का इजहार किया जाता है। इसी तरह से पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें दुआ दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है। अब यहाँ से हम पहला जो काइंड ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस के प्रकार हैं, पहले प्रकार को देखेंगे। एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, तो यहाँ पर हम देखेंगे एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं? नॉर्मल assertion और सिंपल स्टेटमेंट इज नोन एज assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट इज ऑफ 2 काइंड्स। ये इसका नाम ये एक ही है, assertive कह लो या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह लो, दोनों ये एक ही चीज़ है। ये 2 नाम हैं एक तो assertive और दूसरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो assertive सेंटेंस को क्या बताया इन्होंने? नॉर्मल assertion। नॉर्मल assertion यानी कोई भी नॉर्मल बात हो, और सिंपल स्टेटमेंट इज़ नॉन एज assertive, यानी जो भी सिंपल बात होती है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, ये सब सिंपल चीज़ें होती हैं, सिंपल बात होती है, तो ये सब आती हैं assertive सेंटेंस में। अभी assertive सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं? इट इज़ ऑफ 2 काइंड्स, ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट इज नॉन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मतलब यानी जिसमें किसी भी काम के करने को बताया जाए, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, यानी काम हो रहा है इसमें, तो ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। और जिस काम में ना आ जाए उसको कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। जैसे
मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं बैठा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। जिसमें नहीं आएगा उसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिसमें हाँ आएगा, जिसमें काम हो रहा है, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। ये हमारा हो गया है एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये जो हमारे सेंटेंस के प्रकार थे, सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, तो उसमें से एक तरीका एसर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये दोनों एक ही तरह के नाम हैं, एक के ही नाम हैं। या तो इसको एसर्टिव सेंटेंस कह लो या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह लो। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सभी हजरात से उम्मीद है कि सबकी समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम अब कल शुरू करेंगे। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।